राधे राधे। क्या आपके मन में कभी ये डाउट आया है कि इतने सारे लोग कुछ बोलते रहते हैं, तो उनमें से सही कौन है? अगर ये डाउट आपके मन में आया है तो इस डाउट का निवारण करने के लिए भी हमारे पास एक कहानी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक लड़का था रमेश, जो गार्डन में वॉक करने जाया करता था। इस गार्डन में बहुत सारे बड़े लोग, बूढ़े बुजुर्ग आते थे और बड़े सुंदर से फूलों से लदे हुए पेड़ों से वो कुछ फूल चुनते थे। रमेश सबको देखा करता था। इन्हीं सभी बुजुर्गों के बीच में एक और बुजुर्ग थे, और जो ये बुजुर्ग थे, ये किसी भी पेड़ के फूलों को नहीं छेड़ा करते थे, पर अपनी पूजा की थाली में जो जमीन पर गिरे हुए ताजा फूल हुआ करते थे, उन्हें उठाकर रख लेते थे। रमेश चक्कर लगाते लगाते इनको जरूर देखता था। रोज की तरह यह अंकल वही जमीन पे गिरे हुए फूलों को अपनी पूजा की थाली में रख रहे थे। रमेश बड़ा अचंभित था कि ऐसा कौन करता है, गिरे हुए फूलों को पूजा की थाली में क्यों ये अंकल ऐसा कर रहे हैं, जानने के लिए बड़ा उत्सुक था। इसीलिए रमेश इन अंकल के पास पहुंच जाता है और जाकर कहता है कि नमस्ते अंकल, मेरे मन में एक छोटा सा प्रश्न है, अगर आप उसको उत्तर देना चाहें तो मैं बहुत बहुत खुश होऊंगा। आप प्लीज़ मुझे बताएंगे कि आप रोज़ ये ज़मीन पे गिरे हुए फूल अपनी थाली में क्यों डालते हैं? इन बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे इस प्रश्न से बहुत खुश हूँ। ये जो प्रश्न तुमने पूछा है, इसका मेरे लिए बहुत बहुत महत्व है। देखो, हम सब चाहते हैं कि अंतिम जब हमारा समय आए, जब हम बिल्कुल मरने वाले हो, तो भगवान के चरणों में हमें जगह मिले। ठीक है, अब ऐसे ही ये कुछ छोटे छोटे मुरझाए हुए फूल हैं, मुरझाए हुए भी नहीं है, अभी बस पेड़ से गिरे ही हैं। इनके अभी अंतिम क्षण चल रहे हैं। ये फूल अगर पेड़ से नहीं गिरते तो हो सकता है कोई और इन्हें तोड़कर ले जाता और भगवान के चरणों में चढ़ा देता। यह फूल भी तो जीवन का प्रतीक है, इनमें भी जीवन है, और इनके इन अंतिम क्षणों में मैं यह मेरी तरफ से कोशिश करता हूँ कि इन्हें भगवान के चरणों में अर्पण कर दूँ। अब मंदिर में तो कोई नहीं चढ़ाता है, इसलिए मैं ये सारे फूल जो भी अपने जीवन के अंतिम क्षण ले रहे हैं, अभी मुरझाए नहीं हैं, खिले हुए हैं, पर ज़मीन पर गिरे हुए हैं, उन्हें चुनकर उठाता हूँ और उठाकर अपने घर के मंदिर में भगवान के चरणों में ले जाकर समर्पित कर देता हूँ, इसी आशा से कि यह छोटे छोटे फूल अपने उन अंतिम क्षणों में भगवान के चरणों में कुछ समय व्यतीत करें और इन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो। रमेश इन अंकल के इस आंसर को सुनकर तो बिल्कुल अचंभित ही रह गया। आप किसी के लिए सोचते हो, किस हद तक सोचते हो कि आप उन छोटे से फूलों के उन अंतिम क्षणों को भगवान को अर्पण कर देने का विचार भी अपने मन में ला सकते हो? रमेश ने सोचा कि वह भी ऐसा ही करेगा। इन अंतिम क्षणों में अपनी तरफ से कुछ फूल भगवान के चरणों में रोज अर्पण करेगा। वह जाता है और कुछ फूल चुनने लगता है, तो उसके दिमाग में उसकी माँ की आवाज़ आती है कि बेटा, गिरे हुए फूल भगवान के मत चढ़ाना, भगवान के पास इन गिरे हुए फूलों का कोई महत्व नहीं है। पर तभी वह सोचता है कि इन गिरे हुए फूलों की
अंतिम क्षणों में अगर भगवान का सानिध्य इन्हें मिलता है, अगर भगवान के पास ये जा सकते हैं, तो मुझे ज़रूर ये काम करना चाहिए। और वो सुंदर सुंदर गिरे हुए फूलों को उठा लेता है, जो शायद अभी जिनमें ऐसा उसको लगा कि अभी इनमें जीवन शेष है, और उठा भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है। आज इन फूलों को भगवान के चरणों में अर्पित करने पर इसे जो खुशी फील हो रही थी, जो खुशी महसूस हो रही थी, उसका तो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। काम बहुत छोटा सा था, पर उसे लग रहा था कि आज वास्तव में शायद मेरा जीवन सफल हुआ है, कि मैं किसी और के अंतिम क्षणों में उन्हें भगवान के पास पहुंचा पा रहा हूँ। वह बहुत खुश था कि भगवान ने उस नेक काम के लिए उसे चुना है। इसी के साथ आप भी सोचिए, जो आप कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं और उससे होगा क्या।